टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस बार सभी पॉलिटिकल पंडित, चुनावी विश्लेषक और जितने भी गणित ज्ञान देने वाले लोग राजनीति के हैं, उनके सबके गणित फेल हो गए। मध्य प्रदेश के खंडवा की बात करें तो खंडवा जिले में पंधाना और मांधाता को बेहद टफ फाइट बताया जा रहा था, लेकिन पंधाना ने तीसरे राउंड से ये बता दिया था कि पंधाना का मूड क्या है। पंधाना में जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की है और उसके बाद मतगणना स्थल के बाहर जिस तरीके से भगवा ध्वज लहराए जा रहे हैं, उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि जो पंधाना का मिजाज है वो हमेशा से ही भगवा वाला यानी संघ की सीट रहा है। वहाँ पर जब संघ के कार्यकर्ता जमीन पर निकलते हैं तो फिर पंधाना सीट इसी तरीके से रिजल्ट देती है जो इस बार दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा से आपको बता दें कि भाजपा की प्रत्याशी छाया मोरे ने सभी मंडल जीतते हुए रिकॉर्ड बनाया और लगभग मोटा बताएं तो 30,000 वोटों के आसपास से जीत हासिल की है। अगर नेक टू नेक बताएं तो लगभग 29,000 से जीत हासिल की है, जो पिछली बार के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस है। लोकसभा उपचुनाव में मात्र 5,000 की लीड पंधाना से मिली थी। उस समय जो माहौल था उसमें भी 5,000 की लीड पंधाना में मिली। जो लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो 50,000 की लीड से मात्र 10% यानी 5,000 पर आकर टिक गई थी। लोकसभा उपचुनाव में खंडवा के पंधाना विधानसभा के विधायक राम दांगुड़े को लेकर और नहर सहित कई विषयों को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही थी और इस बार वह नाराजगी चुनाव आते आते गायब हो गई। इसका कारण है जो नहर का मुद्दा था, नहर सैनिक वाला मुद्दा था, वो लगभग खत्म हो गया था। परंतु जो बातें हो रही थी उसमें रूपाली बारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, आपको बता दें रूपाली बारे के पिताजी भी पंधाना से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार हार चुके हैं। हालांकि जो आखिरी बार वो चुनाव हारे थे उसमें उनका जो मार्जिन था वो बहुत कम था, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। उसके बाद उनकी बिटिया रूपाली बारे, जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था कांग्रेस से बागी होकर और लगभग 27,000 के आसपास वोट लाकर वो जीत तो नहीं पाई थी, परंतु व्यक्तिगत उनका 27,000 वोट है ऐसा उन्होंने स्पष्ट दिखा दिया था। उनके सबसे मजबूत दावेदार होने के चलते इस बार रूपाली बारे को कांग्रेस ने टिकट दिया और छाया मोरे जो कांग्रेस में पिछली बार चुनाव लड़ी थी और रूपाली बारे के चुनाव लड़ने के कारण वो हार गई थी, ऐसा उनका मानना था, कांग्रेस का मानना था। उसके बावजूद भी रूपाली बारे को टिकट मिलने की संभावना को देखते हुए उन्होंने पहले ही अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और उसके बाद उन्हें टिकट मिलने में भी सफलता हासिल हुई और फाइनली जीतने में भी वो सफल हुई। पंधाना विधानसभा की बात विश्लेषण के लिहाज से करें तो बीजेपी का जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था जो प्रदेश में काम किया, लाडली बहना योजना, इसके अलावा संघ की जबरदस्त तरीके से मेहनत, पंधाना विधानसभा की जनता का हिंदुत्व वाला मिजाज, आदिवासी क्षेत्रों में पैसा कानून सहित कई विषयों को लेकर आदिवासी समाज में जो जयस जैसे संगठन हैं और कांग्रेस के आदिवासियों से जुड़े संगठन हैं वो धराशायी हो गए और वो कोई काम नहीं आ पाए, कोई खास रिजल्ट नहीं ला पाए। आदिवासी बहुल सीट पंधाना की बात करें तो आदिवासियों ने भर कर भाजपा को वोट दिया। इसका कारण भी है आदिवासियों की ज़िंदगी में अगर बदलाव आया, उनका ऐसा मानना है, वो भाजपा के राज में आया। चाहे उनको आवास मिलने की बात हो, चाहे उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात हो, चाहे गांव में उनके बिजली पहुंचाने की बात हो, इस तरह के विषयों को लेकर वो खुश नजर आए। और पंधाना की बात करें तो आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ हिंदुत्व को लेकर जो संघ और उनके संगठनों ने काम किया है वो हमेशा से ही पंधाना में हिंदुत्व का गढ़ पंधाना को बनाए रखा, जितने भी संगठन हैं। और वहाँ पर जो वहाँ का मिजाज है वो हिंदुत्व सनातन वाला मिजाज है, ये भी एक प्रमुख कारण रहा। हर बार की तरह पंधाना की जैसे ही ईवीएम मशीन खुलने लगी, पहले 2 राउंड में कांग्रेस आगे रही, उसके बाद बीजेपी ने वहाँ
बढ़त बनाना शुरू किया, जो आखिरी राउंड तक बढ़त जीत के तौर पे दर्ज हुई और वो भी रिकॉर्ड तोड़। अक्सर ये देखा जाता है कि पंधाना में सारे मंडल भाजपा नहीं जीतती, कुछ ना कुछ मंडल हार जाती है, लेकिन इस बार सारे मंडल जीती, जिसको लेकर भाजपा वहां पर गदगद है। ये भाजपा का कारण था जीतने का। भाजपा में जो भाजपा की निपटाऊ गैंग थी वो पूरी फेल हो गई। इसका कारण है कि अब किसी की भी ऐसी बकत नहीं है जो एक तरफा किसी को भी चुनाव हरवा दे। जो जनता है, सभी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो इतनी जागरूक हो गई है कि अब वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे वोट नहीं डालती, वो अपने विवेक के आधार पे वोट डालती है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर काम किया पंधाना में, वो लाडली बहना योजना प्रदेश की तरह पंधाना में भी काम किया। क्योंकि आपको बता दें कि खंडवा जिले की 4 विधानसभा में अगर नेक टू नेक यानी आधो आध वोट महिलाओं के कहीं डले थे तो वो पंधाना में ही डले थे, और उन्होंने अपना रिजल्ट भी बताया। जब हमने चुनाव को कवर किया था तो उस समय हमें पता लगा था वोटिंग के दिन पंधाना में एक बूथ पे 5 से 10 बाइक महिलाओं को घर से निकालने के लिए भाजपा ने लगाई थी। लेकिन महिलाओं का ऐसा कहना था उस समय कि हमारे भाई यानी शिवराज मामा ने अपना फर्ज निभा दिया है, अब हम अपना फर्ज निभाने जा रही हैं। और उन बाइक का इस्तेमाल भी नहीं हो पाया था। खुद महिलाएं उत्साहित होकर पोलिंग बूथ तक गई थी और उन्होंने भर भर कर वोट भाजपा को दिया, जो रिजल्ट से तय भी हो गया। बात अगर कांग्रेस की रूपाली बारे की करें तो रूपाली बारे को बहुत लोगों ने मोटिवेट किया कि वो चुनाव लड़े। जैसे ही उन्हें टिकट मिला उसमें से 50% से ज़्यादा लोग रूपाली बारे को अकेला छोड़कर, मैदान छोड़कर गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो रूपाली बारे के लिए काम ही नहीं किए, रूपाली बारे के खुद के फॉलोअर और जो कांग्रेस के कोर वोटर होते हैं पक्के वाले, उन्होंने काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई खास रिजल्ट नहीं आ पाया। रूपाली बारे कल इतनी निराश थी कि वो आधे में ही हार स्वीकार करके घर चली गई और इतनी मायूस थी, इतनी उदास थी कि उन्होंने कुछ मीडिया के समक्ष बयान भी नहीं दिया और कुछ भी वो नहीं बोली। उनके चेहरे पे निराशा और उदासी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पंधाना की जनता से उन्हें इस बार उम्मीद थी, परंतु लगातार चौथी बार उनके परिवार में उनको हराकर, 2 बार उनको और 2 बार उनके पिताजी को हराकर पंधाना ने बता दिया कि वो भाजपा की समर्पित सीट है और भाजपा को ही हमेशा वोट देती है और देगी। इसके अलावा एक मुद्दा जो बहुत पॉपुलर हुआ था कि इस मुद्दे को लेकर शायद कांग्रेस को सपोर्ट मिल जाएगा। छाया मोरे बाहरी प्रत्याशी हैं और रूपाली बारे स्थानीय प्रत्याशी हैं, पंधाना की ही रहने वाली हैं। ये मुद्दा भी वहाँ पर काम नहीं किया। जो छाया मोरे हैं उन्होंने लगातार 5 साल हारने के बाद भले ही कांग्रेस में रही, कांग्रेस की नीति रीति को फॉलो करते हुए उन्होंने मुद्दों को लेकर हमेशा विरोध दर्ज कराया और लगातार आंदोलन करती रही, फाइट करती रही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हर ब्लॉक में जोड़े रखा, व्यक्तिगत संबंध इतने मजबूत किए, एक कार्यकर्ता से पारिवारिक रिश्ता बनाया, ये चीज़ भी उनके काम आई। ऑन द अदर हैंड रूपाली बारे से बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे जो पिछली बार उनके कारण चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने काम नहीं किया। अरुण यादव गुट के जो समर्थक नेता है वहाँ पर पंधाना की बात करें तो उन्होंने भी काम नहीं किया। ज़्यादातर को नोटिस मिला है। कारण बताओ नोटिस चुनाव से पहले ही मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको ये स्पष्ट कर दें कि चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले ही ये क्लियर हो गया था कि वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल काम नहीं कर रहे बल्कि नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसकी पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि वोटिंग से काफ़ी दिन पहले ही अरुण यादव गुट के समर्थक को ये चिट्ठी मिल गई थी कांग्रेस की तरफ से और कारण पूछा गया था कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ऐसी पार्टी को सूचनाएं मिल रही हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि पंधाना में जो चुनाव लड़ी रूपाली बारे वो अकेली चुनाव लड़ी। और भाजपा की जो खासियत है, यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी अकेले चुनाव लड़ता नहीं बल्कि खुद नहीं लड़ता, संगठन लड़ता है। और भाजपा का जो वहाँ संगठन है, उन्होंने एंड ऑफ द कंक्लूजन ये निकाला कि छाया मोरे को अब जिताना है, इसलिए भाजपा के हर मंडल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं इंटरनली कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने उन्होंने सपोर्ट किया। लगातार वो क्षेत्र में बनी रही, जिसको लेकर जनता ने उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखी और कहा कि ये हमारे साथ 5 साल लगातार जुड़ी रही। इस बात का भी फ़ायदा उनको मिला। उनका भी व्यवहार सरल है, सहज है, घरेलू महिला है, इसका भी फ़ायदा महिला वाले एंगल से उन्हें महिलाओं से ज़रूर मिला। ओवरऑल पंधाना में इस बार जिस तरह की आशंकाएं सभी पॉलिटिकल पंडित व्यक्त कर रहे थे, उससे इतर जो चुनाव परिणाम आया है उसने इस तरह के पंडितों को जरूर चौंका दिया है। भाजपा के कई नेता छाया मोरे को हराना चाहते थे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी।
पंधाना के विधायक राम दांगुड़े और उनकी टीम काम नहीं कर रही, युवा मोर्चा की टीम काम नहीं कर रही, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई। ये सब चीजें पार्टी ने कंट्रोल की और कहीं ना कहीं जो भाजपा के कोर कार्यकर्ता हैं, जिनको किसी से मतलब नहीं, उनको भाजपा से मतलब है, विचारधारा से मतलब है, उन्होंने छाया मोरे का साथ नहीं छोड़ा। और जो निपटाने वाली गैंग थी, चाहे नवल सिंह बोरकर की बात करें, चाहे कुछ और लोगों की बात करें, जो खुलकर रूपाली बारे के समर्थन में काम कर रहे थे, और कुछ लोग जिनकी सूचनाएं पार्टी को मिल रही थी, उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि अब जनता किसी एक व्यक्ति की सुनकर अपना निर्णय नहीं बदलती। किसी व्यक्ति के 10, 20, 50, 100 फॉलोअर हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन उसमें किसी में भी ये क्षमता आज की डेट में नहीं है कि वो पूरे विधानसभा में खेल किसी का बिगाड़ दे, बशर्ते वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और जनता के बीच में बहुत अच्छी कमांड ना रखता हो, क्योंकि ऐसी जो कमांड रखने वाले लोग हैं वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाते हैं। पंधाना में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी के 5000 वोट भी ले जाए व्यक्तिगत तौर पर। फिलहाल वहाँ पर ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए जो निपटाऊ गैंग था उनका कोई भी पैतरा, उनका कोई भी हथियार काम नहीं आया, और हारने के बाद अब वो कहीं ना कहीं टेंशन में घर बैठे होंगे और मंथन कर रहे होंगे कि अब हमारी वैल्यू क्या रह गई है। इसके अलावा पंधाना में राजपाल सिंह तोमर, जो राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है, ऐसी बातें आ रही थी। घाटा खेड़ी सहित पंधाना नगर के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो दरबार बहुल गांव हैं। इनको मैनेज करने के लिए राजपाल सिंह तोमर को पंधाना का प्रभारी बनाया गया। वो बहुत सरल, सहज, मिलनसार हैं। देशगांव, छेगांव, माखन क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उनका जमीनी वर्चस्व खुद का बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत अच्छे व्यवहार के चलते, सज्जन व्यक्ति होने के चलते प्रभारी होने का भी फायदा छाया मोरे को मिला। देशगांव और छेगांव माखन अक्सर कांग्रेस सपोर्टर एरिया रहा, लेकिन राजपाल सिंह तोमर के व्यक्तिगत व्यवहार और छाया मोरे के देशगांव की भांजी होने का फायदा भी छाया मोरे को उनकी जीत को लेकर मिला। इसके अलावा जो प्रभारी फाइनेंशियल व्यवस्थाओं को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर बनाया गया, वो श्री पटेल को बनाया गया। कुंभी पटेल समाज में उनकी अच्छी वर्थ है, जमीनी नेता हैं। कुंभी पटेल समाज का सहित अन्य ओबीसी वोटर का 1 लाख वोट सामान्य मिलाकर पंधाना में है, जो कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्टर रहा है हमेशा से। वो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इस बार भाजपा का अच्छा रहा। इसके अलावा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रूपाली बारे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर रही और लगातार परिवार में 4 बार चुनाव हारने के बाद व्यक्तिगत तौर पे, आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थिति बीजेपी के मुकाबले आर्थिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसके चलते पार्टी फंड के अलावा बहुत बड़ा फंड रूपाली बारे नहीं जुटा पाई। इसके मुकाबले भाजपा को फंड देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। पार्टी तरफ से भी कांग्रेस के मुकाबले भाजपा का जो फंड है वो बहुत ज़्यादा है। पार्टी ने 2 स्तर पर पैसा दिया, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। एक प्रत्याशी को जो अकाउंट में आता है 1 नंबर का, उसके अलावा जो आज की व्यवस्था है, सब जानते हैं कि शराब किसी भी बूथ पर ना पिलाई जाए तो कितना बुरा मान जाते हैं लोग। उस व्यवस्था में भी रूपाली बारे के मुकाबले, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो हमारी नज़र थी, भाजपा ने कहीं ना कहीं जो इस तरह के वोटर हैं जिनको शराब बहुत पसंद है, उनको खुश रखा। और ऐसा लग रहा था कि सरकारी कर्मचारी भाजपा से बहुत नाराज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए उसमें ऐसा लगा कि शायद आखिरी तक जो सरकारी कर्मचारी है उनका मूड भाजपा को लेकर बदला। इसके कारण भी जब हमने सरकारी कर्मचारियों से बात करके पूछा तो उन्होंने बताया कि जो कमलनाथ और कांग्रेस के नेताओं के अधिकारी कर्मचारियों को देख लेने के जो बयान आए और उनके वीडियो आए और इस तरह की चिट्ठी पत्र आए और उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के अभी से ही चिट्ठी पत्र मंगाना शुरू कर दिया, उसको लेकर जो वोटिंग का दिन था उससे पहले बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों का मूड भी बदल गया। और कुछ जगह पर स्थानीय प्रत्याशी को लेकर भी जो सरकारी कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे और फाइनली सरकारी कर्मचारियों का भी आखिरी तक मूड बदला। जिस तरीके का नुकसान सरकारी कर्मचारी से होना बताया जा रहा था, उतना नुकसान या फर्नीचर सरकारी कर्मचारियों के वोट से नहीं हुआ है, ऐसा शुरुआती रुझान में जरूर दिखाई दिया। बहरहाल पंधाना में चुनाव बीजेपी ने बहुत अच्छा लड़ा और जीता है।